जाएगा। अगर प्रभु की माया में लीन रहे तो फिर इसमें 84 लाख यूरो में गोता खाते रहोगे। एक राजा ने मीना बाजार लगाया था वक्त, तो मीना बाजार लगाया और उसमें तरह तरह के सामान रखे, तरह तरह के सामान रखे, किसी चीज की कमी नहीं थी। जो जैसा भोजन खाता, राजसी, तामसी, सात्विक, हर प्रकार का भोजन, हीरे मोती, पन्ना, पुखराज, जेवरात, हर प्रकार के कपड़े, संसार की जितनी भी चीजें थी, खाने पीने से लेकर के पहनने ओढ़ने तक, और शौक करने वाली भी जितनी चीजें थी, सब आईफोन भी रख दिए थे वक्त में उस मीना बाजार के अंदर। मतलब विश्व की कोई चीज छोड़ी नहीं, और सबको ऐलान कर दिया राजा ने शहर में कि जो भी व्यक्ति आए मीना बाजार में एक वस्तु पर हाथ रखे और ले जाए, लेकिन एक ही मिलेगी, जिस पे हाथ रखोगे वही मिलेगी। जिस पे हाथ रखोगे वो वस्तु ले जाओ। तो बड़े लोग खुशी हुए और फूलते हुए जाए, हंसते हुए जाए, हंसते हुए जाए, और जिसकी जो समझ में आए वो उसके ऊपर हाथ रखे। कोई हीरे मोती के हार के ऊपर हाथ रखता है, वो ले जाए। लेकिन जो जा रहे थे लोग बड़े खुश थे, और जो आ रहे थे बड़े दुखी थे। क्यों? क्योंकि जो वस्तु प्राप्त करके आ रहे थे वो दुखी इसलिए थे कि उन्होंने हीरे का हार लिया। अब हीरे का हार तो हाथ में है, अब विचार कर रहे हीरे का हार बेकार लेकर के आए, मोतियों का हार लेकर के आते हैं। अरे ये बेकार लाए, सुंदर अप्सराएं बैठी थी, एक सुंदर अप्सरा को ले आते हैं। खाने पीने की बहुत बढ़िया चीजें थी, वो ना लाते, कोई बढ़िया चीज खा लेते, इसलिए वो दुखी थे। वस्तु तो हाथ में प्राप्त हो गई है, लेकिन दुखी थे। क्योंकि ये प्रत्येक मनुष्य की बात है, तुम्हारे पास करोड़ों की चीज हो और दूसरे के पास 2 कौड़ी की चीज हो, तो तुम्हें अपने लाख टके की चीज भी 2 कौड़ी की मालूम पड़ेगी, और दूसरे व्यक्ति के पास 2 टके की चीज है, वो तुम्हें लाख की मालूम पड़ेगी। ऐसा हाल है। तो जो जाते हैं, जिस वस्तु पर हाथ रखते हैं वो वस्तु लेकर चले आते हैं। एक लड़की मीना बाजार में घूम रही थी, उसने किसी वस्तु के ऊपर हाथ नहीं रखा, किसी वस्तु के ऊपर हाथ नहीं रखा। सुबह से लेकर शाम तक घूमती रही, बाजार बंद होने वाला था। सिपाहियों ने कहा, लड़की जल्दी से किसी वस्तु पर हाथ रखो और ले जाओ, बाजार बंद होने वाला है। तो लड़की ने कहा, एक बात बताओ, बाजार लगाया किसने? बोले राजा साहब ने। बोले राजा साहब कहाँ बैठे? बोले राजा साहब ही बैठे कुर्सी पे। राजा साहब कुर्सी पे बैठे हुए हैं। वो लड़की आई भागती हुई, उसने राजा साहब के सर पर हाथ रख दिया। राजा चौंक गए, कहले लड़की क्या पागल हो गई है? बोले क्यों, तूने मेरे सर पर हाथ क्यों रख दिया? बोले मैंने तुम्हारे सर पर हाथ रख दिया, तुम कौन हो? बोले मैं राजा हूं। ये बाजार किसका है? बोले तुम्हारा है, मेरा है। बोले तुम बैठे कहाँ? बोले बाजार में बैठा हुआ हूँ। बोले मैंने जब तुम्हारे ऊपर हाथ रख दिया तुम किसके हो गए? तो राजा बोले नियम के अनुसार मैं तेरा हो गया। जब तुम मेरे हो गए तो बाजार किसका हो गया? जब राजा ही हमारे हो गए तो बाजार किसका हो गया? तो हम लोग एक एक वस्तु को इस माया रूपी दुनिया में ढूंढते हैं। अगर परमात्मा मिल गया तो पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। तो इसीलिए जो भक्त होते हैं भगवान को चाहते हैं, और जो संसारी लोग होते हैं ना वो माया को चाहते हैं। इसलिए मौका मिला हुआ है, ये मौका है, या तो तुम संसार की वस्तुओं को प्राप्त कर लो, और संसार की वस्तुओं में अगर रुचि रखोगे तो वो एक दिन छूट जाएंगी, और भगवान को अगर आपने प्राप्त कर लिया ना तो अजर अमर अविनाशी वर आपको प्राप्त हो जाएगा। और फिर वो परम आनंद आपको प्राप्त होगा जो कभी बिछड़ेगा ही नहीं, और वो तुम्हारे पास है, वो तुम्हारे पास है भक्तों। एक बार नारद जी जो थे वो और क्षीर सागर में जब पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि वहां विष्णु भगवान शेष नाग के ऊपर सो रहे थे, और माता लक्ष्मी वहां विराजमान थी। तो जैसे ही नारद को देखा तो माता जो थी वो अंतापुर में चली गई। तो नारद ने देखा कि माता मुझको देख करके अंतापुर में क्यों चली गई। भगवान से पूछा, प्रभु मुझे ये बताओ कि माता जी मुझे देख करके अंतापुर में क्यों चली गई? क्योंकि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं
और फिर कामदेव पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है और मैं तो उनको माता मानता हूँ, आपको पिता मानता हूँ, तो मुझे देख करके माता जी अंतःपुर में क्यों चली गई? तो भगवान विष्णु कहने लगे, नारद तुमको नहीं पता, लक्ष्मी मेरी माया है और माया मोहिनी का रूप होती है, इसलिए मेरी माया से कोई बचा नहीं है। कहीं तुम भी ना, वो तुमसे प्यार करती है, कहीं माया का चक्कर तुम्हारे ऊपर न चल जाए और तुम भ्रमित ना हो जाओ, इसलिए वो वहां से चली गई। बोली, आपकी माया क्या मुझे भी टक सकती है? मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, कामदेव पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है, तो माया प्रभु मुझे अब भी ठग सकती है, अपने जाल में फांस सकती है? बोले, नारद मेरी माया बहुत प्रबल है, मेरी माया बहुत प्रबल है। तो हाथ जोड़ करके नारद कहने लगे, प्रभु मुझे अपनी माया दिखाइए, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ। बोले, नारद माया के दर्शन करना चाहते हो? बोले हाँ। बोले ठीक है, गरुड़ जी को बुलाया, गरुड़ जी आओ। गरुड़ जी आ गए और कहा, अपने आप बैठ जाते गरुड़ जी पर और नारद जी को बिठाते हैं। बोले, जरा पहाड़ की कदराओं के पार लेकर चलो। गरुड़ जी उड़े और लेकर के चल दिए नारद जी को और विष्णु भगवान के लिए। पहाड़ों की कदराओं को पार करते 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 श्वेत द्वीप में पहुंचे जाकर, वहां एक बहुत बढ़िया सरोवर था, बड़ा निर्मल जल था। गरुड़ जी से कहा, सरोवर के पास उतरो। सरोवर के पास उतरे और उतरने के बाद विष्णु भगवान ने कहा, नारद आओ इस सरोवर में स्नान करते हैं। तो नारद ने कहा, जरूर प्रभु करिए स्नान, बहुत निर्मल जल है। बीड़ा को उतारा, बलकर वस्त्रों को उतारा और विष्णु भगवान नारद जी उस सरोवर में स्नान करने के लिए जैसे ही घुसे, विष्णु भगवान बोले डुबकी लगाओ। नारद ने जैसी डुबकी लगाई और विष्णु भगवान ने भी डुबकी लगाई और जैसी डुबकी लगाई तो भगवान निकले और नारद की बीड़ा और बलकर वस्त्रों को लेकर गायब हो गए। अब नारद जी डुबकी लगा करके जब निकले ऊपर तो नारद नारद नहीं रह गए, वो स्त्री बन गए। नारद स्त्री बन गए, नारी बन गए नारद, और बहुत सुंदर मोहनी रूप। अब नारद अपने आप को देखा कि मैं स्त्री, और ये भी भूल गए कि मैं नारद था। नारद जी ये भी भूल गए, प्रभु की माया है, भूल गए कि मैं नारद था, ये भूल गए। और अपने आप को स्त्री देख करके तो जो स्त्री के अंदर लोक लाज होती, वो सारी लोक लाज नारद के अंदर आ गई। अब नग्न खड़ी हुई है उस सरोवर में नारद, तन पर एक वस्त्र नहीं है। श्वेत द्वीप का राजा तालध्वज वहां आया घूमने के लिए, उस नारी को देख करके मोहित हो गया और पूछा, हे सुंदरी तुम कहाँ की रहने वाली, कौन हो, कौन तुम्हारे माता पिता हैं? अब नारद कह रहे हैं जो स्त्री बने हुए हैं, बोले मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, कौन मेरे माता पिता मुझको ये भी नहीं पता है, और यहाँ मैं स्नान सरोवर में कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, कैसे आई मुझको ये भी नहीं पता है। उस आवाज को जब सुना तालध्वज मोहित हो गए। कहा, सुंदरी मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, जब तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम मेरी रानी बन जाओ। अब नारद करते भी क्या, मजबूर हो गए और तालध्वज ने वस्त्र दिए, पहन करके नारद स्त्री बाहर आए और तालध्वज के साथ शादी हो गई। और फिर कई पुत्र हुए उनके, लिखा है कि 22 बेटे हुए नारद स्त्री के। और फिर वो जवान हुए, उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर उनके ही पुत्र हो गए। नारद स्त्री बूढ़े हो गए, बूढ़ी हो गई। लेकिन एक राजा के पास के राजा के साथ युद्ध छिड़ गया तो 22 बेटे नारद स्त्री के मारे गए। अब बुढ़ापे में चौथी अवस्था में नारद स्त्री के 22 बेटे मारे गए, बहुएं विधवा हो गई। अब नारद बहुत रो रहे हैं, बहुत विलाप कर रहे हैं, पछाड़ खा रहे हैं, माया के जाल में से फंस गए। अब तभी विष्णु भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना करके आए, समझाया, ए रानी तुम क्यों रो रही हो, जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा, कोई अमर नहीं है, इसलिए आप ऐसा करो, इस सरोवर में स्नान करो और स्नान करो, इनकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करो ताकि इनकी आत्मा को शांति पहुंचे। अब वो नारद स्त्री जो बूढ़ी हो गई है बिल्कुल, जिनके 22 बेटे खत्म हो गए हैं और नाती पोता है, आज जैसे ही उस सरोवर में घुसी नारद और जैसी डुबकी लगाई तो अब की बार क्या हुआ, अब की बार वो स्त्री नहीं रहे, फिर नारद बने। और भगवान विष्णु भी डुबकी लगा करके ऊपर निकले और भगवान विष्णु ने कहा, नारद स्नान कर लिया हो तो चले। अब नारद ने देखा है, अब की बार उन्हें याद रहा कि पिछले में नारी था,
अब की बार उन्हें याद रहा कि मैं नारी था, मेरे 22 बेटे खत्म हो गए, ये बात याद रही। अब नारद विष्णु भगवान की तरफ देखे, देखते ही रह गए, प्रभु ये क्या है? बोले यही तो मेरी माया है। बोले यही, बोले इस माया से तो प्रभु कोई नहीं बच सकता है। बोले कोई नहीं बच सकता है। तो नारद बाहर निकल करके चरणों में गिर गए और कहने लगे, प्रभु और ये माया तेरी बहुत कठिन है। हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है जाम।